आ जाओ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वापसी टिकट बना के लाते हैं, बोले हम तो एक आध दिन। तो वो खड़ा हो गया गधा में, बोले बाबा जी कथा 7 दिन सुनने से क्या होगा? भाई हम आप कहते भागवत सुनिए क्या होगा, अब बताओ लाभ तो रहे 7 दिन। बोले भाई साहब तू 7 दिन कथा सुन ले, भगवान विट्ठलनाथ दौड़ करके कथा में आएंगे और कानों के रास्ते से तेरे अंदर प्रवेश करेंगे, हृदय में बैठ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं तुझे। लिखा है यहां, यश श्रवण मात्रे ना हरिश्चित्तम समाश्रय, विट्ठलनाथ जी तेरे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। तू कथा सुन के तो देख। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, जब से मैंने भागवत की कथा सुनी है ना, विट्ठलनाथ मेरे पीछे लगा डोलता है। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं तित आगे आगे जय मुझे भाभी कह के बोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, मैं क्या बताऊं। एक कथा सुनाना चाहता हूं तुम्हें, जिसने भागवत की कथा सुनी। वृंदावन धाम है, यमुना का किनारा है, चंद्रावली नाम की सखी पद्मासन लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंख बंद करके बैठी। वही नारद जी आ गए, बोले क्योंकि अरे बाबरी तेने ध्यान करवो कब ते शुरू कर दियो, वृंदावन में तो कोई ध्यान ना करे, सब राधे राधे रटे, तेने ध्यान कब करवो कब ते शुरू कर दियो। तो चंद्रावली रो करके बोली बाबा जी ध्यान ना कर रही। बोले आंख खोल करके बैठती हूं तो बांके बिहारी दिखाई देता है, मैं परेशान हो गई, उसको भूलने के लिए आंख बंद करके बैठी हूं, मैं उसे भूल जाऊं। माई मेरे श्याम लगियो सर, कथा क्या सुनी, हम तो परेशान हो गए। हम तो सुमन्ना देकर कृष्ण जित जाऊं तित आगे ही आगे पीछे डोलता रहता है। यहां पर आप कथा सुनिए। अच्छा भागवत जी में है क्या? भागवत जी में क्या है? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद, इसी का भागवत कहते हैं। और जैसे तू भागवत में आकर के बैठेगा, पंढरपुर की रज तेरे शरीर पे लगेगी। पंढरपुर में लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, और मंदिर में देखना है लेटते हैं मंदिर। जैसे पाप छोड़ के चले जाएंगे, पंढरपुर में आने के बाद कुछ हल्का लगेगा, कुछ छूट गया, जो एक्स्ट्रा था गया, जो कुछ एक्स्ट्रा आ गया था ना वो सब गया। भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक का भी जो पाठ कर लेता है उसे राजसूय अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है। यहां तो 18,000 श्लोकों का पाठ हुआ है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम। महाराज भागवत का पाठ करें, एक अध्याय आधा, चौथाई श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। और कोई मरते समय भागवत सुना दे तो सीधा कन्हैया के पास जाएगा। और जिसने कभी भागवत ही नहीं सुनी, कभी भागवत नहीं सुनी, खाया सोया बाल बच्चे पैदा किए, शनकादि महर्षि कहते उसका जीवन तो चांडाल कुत्ते और गधे के समान बेकार चला। चांडाल वच्छ खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। भैया भागवत की कथा ऐसे सुनने को नहीं मिलती है, जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और वो भी ठाकुर जी के सम्मुख। मुझे एक ही बात बार बार कहने का मन करता है। यहां लोग आए, दर्शन किया सुबह शाम और चले गए। वारे वाह विट्ठलनाथ जी, इस दुनिया में तुमने हम ही को चुना है, जो कहते हो 7-8 दिन मेरे ही पास रहो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, कोटि जन्म समुत्थिन पुण्य नहीं भी लभ्यते, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। शायद हमारे जीवन में कोई पुण्य हो गया होगा, हमारे पितरों का कोई आशीर्वाद, तभी तो हम लोग पंढरपुर में कथा सुनने के लिए आए हैं। महाराज अब तो विचार हो गया, कथा सुनेंगे। अब तक तो था थोड़ा घूमेंगे, अब तो कथा सुनेंगे। एक बात पूछनी है आपसे, कोई विशेष नियम होता है क्या? कथा सुनने का कोई नियम होता है क्या?
संकल्प तो हमने दे दिया, अब तक तो ये था थोड़ा घूम आएंगे, आ ही गए हैं तो थोड़ा सा, पर अब मन ये है कहीं नहीं जाएंगे, पाठ सुनेंगे, दर्शन करेंगे, कथा। तो कोई नियम है? बोले हाँ। क्या नियम है? सत्येन ब्रह्मचर्य। बहुत शब्द पे ध्यान देना जितने भी श्रोता बैठे हैं, क्योंकि सामूहिक आयोजन है। एक तो नियम लेना है, तुम्हें 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना है। और झूठ बोलने से कब बचोगे? थोड़ा मौन रहा करो। एक बात बताओ, जो बाहर जाकर के जितना ज्यादा बोलता है ना, सोच लेना उतना ही ज्यादा झूठ बोलता है। थोड़ा मौन रहने का सबसे बड़ी साधना है, मौन रहे। पहला नियम क्या बताया कथा में? सत्य भाषण। दूसरा नियम क्या है? मेरी बात थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन के लिए जाते हैं, तो उनको निवास करना था चित्रकूट में। तो राम जी ने कहा चित्रकूट के स्वामी भगवान शंकर हैं, तो लक्ष्मण तुम जाइए। भाई जिनकी स्थान में रहना है उनके नियम से रहना होगा ना। तो लक्ष्मण तुम जाइए और जाकर के पूछ के आओ चित्रकूट में रहना है तो यहाँ का नियम क्या है। लक्ष्मण जी गए, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया, बाबा भूतनाथ प्रणाम, मैं राघव ने भेजा हूं, हमें कुछ दिन तक वन यात्रा में चित्रकूट में ही मंदाकिनी के किनारे निवास करना है। तो प्रभु ने पूछा है यह नियम क्या है रहने का? तीर्थ में रहने का एक नियम, मेरी बात पर ध्यान देना। ऐसा नहीं मन मर्जी के तरीका से रहिए, जब आओ सो के उठो, जब खाओ, ऐसा नहीं होता तीर्थ में। ये घर थोड़े तुम्हारा, एक नियम रहना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए जीवन में। अब ये थोड़ा होता बिना नहाए आए और खा के चले गए। आज के बाद बिना नहाए नहीं खाना है, तीर्थ है ही। चप्पल पहन के भी नहीं खाना है। हाँ? ये यहां जो पंढरपुर में है सब विठल नाथ का प्रसाद है। भोग लग गया ठाकुर जी, प्रसाद का ही कैसे? तो मैं क्या बता रहा था, तो भगवान श्री शंकर जी से प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने, मुझे राघव ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, यह कैसे रहना है? 14 वर्ष की वन यात्रा में हम लोग बाहर आए हैं। वारे वाह, भूतनाथ जी प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए चित्रकूट की भूमि पर और नाचने लगे। एक हाथ से जीभ पकड़ ली और एक हाथ नाभि पे रख लिया और लक्ष्मण को इशारे में बता दिया चित्रकूट में रहना है तो जीभ पे कंट्रोल करना और नाभि पे कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। और जीभ पे, मेरी बात समझ में आ रही है ना? सत्येन ब्रह्मचर्येण। जिन्हें भागवत की कथा सुननी है उनको क्या नियम रखना है? सत्य, थोड़ा कम बोलना। एक बात बता दूं, जो जितना ज्यादा बोलता है ना पंढरपुर में, जो जितनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वो एक नंबर का झूठ बोलता है। सच बता, ज्यादा बोलने वाला कभी सत्य नहीं बोलता है। जो जितना ज्यादा बोलता है ना, इसलिए सत्य ना ब्रह्मचारी है। अब यहां प्रश्न उठा, आप समझ गए होंगे सब। कम बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जाप चलता रहे। राम कृष्ण विठ्ठला 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 राम कृष्ण विठ्ठला विठ्ठला राम कृष्ण विठ्ठला। समझ रहे मेरी बात? अच्छा महाराज, आप एक बात पूछनी है मुझे आपसे, ये भागवत जी प्रकट कैसे हुई? आप इतनी महिमा गा रहे हो भागवत जी की, जब से बैठे हो, भाई भागवत जी का प्राकट्य बताओ ना। जब मेरे श्री द्वारकाधीश लीला पूर्ण करके जाने लगे, 125 वर्ष के करीब ठाकुर रहे, जाने लगे, अब मैं जा रहा हूं, कंस मर गया, महाभारत हो गया। उद्धव ने पैर पकड़ लिए, मेरे बांके बिहारी, मेरे विठ्ठलनाथ, तू तो चला जाएगा, तेरे भक्त मर जाएंगे। हे विठ्ठलनाथ, जब तू चला ही जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? याद है जब चित्रकूट में भरत जी से कहा तुम अयोध्या जाओ, भरत जी ने कहा मुझे जीने का अवलंब तो दे दे राघव, मैं कैसे जीऊंगा?
ठाकुर जी ने अवलंब दिया, याद है आपको क्या दिया था? प्रभु करे कृपा पावनी अवतार कितने बोलते नहीं? 24। हरि अनंत हरि कथा। तो संत कहते हैं भरत के लिए राम का एक अवतार हुआ जिसको कहते पादुका अवतार। प्रभु का कृपा पावरी। तो मैं आपको बता रहा था, जब श्री कृष्ण जाने लगे द्वारकाधीश विठ्ठलनाथ, उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी बोले जा थोड़े रहे हैं, अपना तेज हम श्रीमद् भागवत में स्थापित कर देते हैं। और देखते देखते बांके बिहारी भागवत में ही प्रविष्ट हो गए। तभी तो ये भागवत श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। यहाँ पे भागवत की कथा होती है, जो सुनते हैं वहां पे कृष्ण निश्चित आते हैं। इस शब्द पे ध्यान देना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है कौन आते हैं? विठलनाथ जी आते हैं। और यहां तो आना पड़ेगा। बोले क्यों? जब 108 ब्राह्मण कहेंगे गोविंद आ, तो आप देखना यहां कभी मौका लगे इन ब्राह्मणों की जीव पर तुम्हें विठलनाथ जी नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। जब ये भागवत का पाठ होगा तो तुम्हें लगेगा ब्राह्मणों की जीव के ऊपर तो विठलनाथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये भागवत है। 108 भागवत होना। श्री बंशीधरी जी महाराज कहते हैं, बंशीधरी जी महाराज, यदि जीवन में 108 भागवत का पाठ हो जाए तो निश्चित कृष्ण दर्शन हो जाएगा। बंशीधरी जी यावन् निरंजन मजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावत् बलात् स्फुरति हंसदन्तरे मे गोपश्य कोपि शिशुरंजन पुंज मंजुः। अब तो महाराज क्या हुआ? भागवत की कथा हो रही है। एक चमत्कार देखा आपने भागवत का? जैसी भागवत की कथा हुई ज्ञान वैराग जवान हो गए। भक्ति स्वतंत्र तरुणों ग्रहित्वा। ये भागवत की कथा दुखों को दूर करती है। बड़े बड़े अशांत व्यक्ति आते, उद्विग्न व्यक्ति आते। जब से मिला है मुझे ये दरबार और अपनी तो किस्मत बदल गई। एक बात को, ये जो भी लोग बैठे, या कथावाचक बैठा हो या आप लोग बैठे हो, जो ईमानदारी से भागवत की शरण में आ गया उसकी सबकी तकदीर बदल गई है। देख लो। अब कुछ लोग बता देते, कुछ लोग नहीं बताते। मेरी भी बदली है और ऐसे तुम्हारी भी बदली है। जिसने भागवत का आश्रय लिया है, जिसने भागवत का आश्रय लिया है, उसका जीवन बदले। भक्ति सुतौ तो तरुणों ग्रहित। ज्ञान वैराग युवा हो गए, भक्ति नाचने लगी। संतों ने कहा तुम कौन हो? तुम कौन हो? बोले मैं भक्ति देवी। आप ही ने तो मुझे पुष्टि किया। मैं कहाँ रहूं? बोले संतों के हृदय में रहो। तब से तो भक्ति संतों के हृदय में रहने लगी है। दुनिया में से कितना भी बड़ा गरीब क्यों ना हो, सबसे बड़ा श्रीमान वही है जिसके हृदय में हरि की भक्ति है। और जहां भक्ति है वह कौन आते हैं दौड़ करके? भगवान आते हैं। और महाराज जब कथा हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, उसी समय मेरे विठ्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा में कृष्ण आते हैं। एक बात बताओ, जगन्नाथपुरी की कथा है। जो ये भागवत की यात्रा शुरू हुई ना, सबसे पहले वृंदावन में बिहारी जी, उसके बाद कहां गए? सीधे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जगदीश का श्रृंगार
पुजारी जी ने किया। ध्यान से सुनिए, जगन्नाथ प्रभु का श्रृंगार पुजारी जी ने किया। सुबह पोशाक फटी मिली, पुजारी जी ने दूसरी पोशाक पहनाई। सुबह फिर पोशाक फटी मिली। पुजारी जी ने पूछा जगन्नाथ महाप्रभु से, ठाकुर मैं रोज नई नई पोशाक पहनाता हूं, ये कैसे फाड़ लेते हो? जगन्नाथ स्वामी क्या कहते हैं, पुजारी जी वो देव कन्या जो जंगल में तुलसी और फूल लेने जाती है ना, वो मधुर गीत कंठ से गीत गोविंद का गान गाती है, और जब रो रो करके कोई गीत गाता है तो मेरा मंदिर में मन नहीं लगता। मैं गीत सुनने जाता हूं और झाड़ियों में उलझ करके मेरे कपड़े फट जाते हैं, पोशाक फट जाती है। जो व्यक्ति गाता है गोविंद आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, जब कोई रो रो करके गाता है, जब गा रहा है कोई आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, ओ याद आई तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। विठलनाथ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मारा है मेरे विठल से बलिदान एक विधि, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर विठल के हाथ है, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी जैसे ही भगवान कथा कीर्तन हो रहा था, भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवत में जिसने दर्शन हुए निष्पाप होकर के भगवत धाम को चले गए। अब यहां प्रश्न उठा है, भागवत सुनने से किन का उद्धार होता है? मैं आज समय से कथा पूरी करूंगा क्योंकि अभी भागवत का पाठ होना है, उसके बाद राशिला भी होगी, तो आज का दिन थोड़ा तो मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तक की कथा पूरी हो जाए, जैसे हो जाए ठाकुर जी की इच्छा। तो या भगवान प्रकट हो गए भागवत में, और किन किन का उद्धार होता है? बोले कामी का, क्रोधी का, लोभी का, फिर कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेगा उसका उद्धार। बोले ये बताओ और किसका उद्धार होगा? बोले महाप्रेत का।
किसका? बोले महाप्रेत हम समझे नहीं। बोले जिसके निमित्त गया में पिंड भी दे आए और फिर भी उसका उद्धार, ध्यान से सुनने का विषय, उसका उद्धार कैसे होगा? बोले उसके निमित्त एक भागवत का पाठ करा दो, अवश्य उद्धार हो जाएगा। मैं कथा सुनाना चाहता हूं, ये किस प्रकार भागवत से महाप्रेत का उद्धार हुआ है, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। ये प्रसंग ये है तुंगभद्रा तटे पूर्वे। यहां पर एक पूर्व का प्रसंग है, तुंगभद्रा तटे पूर्व में प्रसंग है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। यहां तो कहा है कैसे विद्वान हैं? बोले द्वितीय भास्कर, द्वितीय दूसरा सूर्य हो, धनवान भी है, विद्वान भी है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये कैसी सुंदरी है, गृह कार्य में दक्ष है, पर कलह प्रिय है। पति कहते हैं दाल बना लेना, ये कढ़ी बना के रखती है। पति कहते लौकी की सब्जी बनाना, ये आलू की सब्जी बना के रखती है। आप समझ गए, पति की बात नहीं मानती है तो दोनों में प्रेम भी नहीं। पतिदेव ने सोचा गजब हो गया, मेरा तो आधा जीवन बीत गया, ना छोरा ना छोरी। अब अनुष्ठान कराने लगे, दान पुण्य कराने लगे। बच्चा, पंडित जी बड़े शांत हो गए, उद्विग्न हो गए। और उसी समय पंडित जी घर छोड़ करके एक तालाब के किनारे बैठ गए। वही एक सन्यासी यति आ गए, उनके पैर पकड़ के रोने लगे। यति सन्यासी ने पूछा तुम रोते क्यों हो पंडित जी? और जोर जोर से रोए। बाबा जी मेरे पितर आंसू पी पी के जीते। बोले मैं समझा नहीं। बोले मेरे मरने के बाद में मेरे घर में कोई पानी देने वाला नहीं है पितरों को। भागवत का पाठ तो कराने की बहुत बात दूर रही है। एक बात कहूं, तुम्हारे पितर तो नाच रहे होंगे आज कि हमारे भी घर में ऐसे बालक हुए जो हमारी मुक्ति के लिए पंढरपुर में भागवत का पाठ करवा रहे हैं। पितर नाच रहे हैं। मेरे यहां तो कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई मेरे बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। मैंने गैया पाली, बंदिया हो गई, वृक्ष लगाए, सूख गए। कोई मुझे प्रसाद देता, हाथ में आते ही सड़ जाता है। मैं भाग्यहीन जी करके करूंगा क्या? जोर जोर से पंडित जी रोने लगे। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे। एक ही बात कही, पंडित जी अज्ञान को छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। आपके जन्म की बात नहीं, 7 जन्म तक संतान का योग ही नहीं। सप्त जन्मावधि, आप तो जन्म की बातें कर रहे हो, 7 जन्म तक लड़का लड़की होने का योग ही नहीं है। आप अज्ञान को छोड़ो। आपको बेटा क्यों चाहिए? आप बताइए क्यों चाहिए? बोले मरने के बाद में मुझे पिंड देगा इसलिए चाहिए। बोले अपना पिंड अपने आप दे देना। बोले समझ में बात नहीं आ रही। मरने के बाद तेरा बेटा जौ के आटे का पिंड बनाएगा गोला जैसा और तुझे देगा, तब तेरी मुक्ति होगी। उससे अच्छा यह है ये जीते जी अपना जीवन श्री विठ्ठलनाथ को अर्पण कर दे, हो गया तेरा पिंडदान, हो गया तेरा उद्धार। मैं कहना क्या चाहता हूं, ईमानदार से बात कहूं आपसे, हमारी मुक्ति हमारा बेटा करेगा। वो प्रेम से बोलता तो है नहीं है, नहीं वो जीते जी बाप चिल्लाता है पानी दे दे, वो ला रहा हूं, मोबाइल पे बैठा रहता है। बाप चिल्लाता है थोड़ा पानी, वो लाऊं, पहले तो बोलता ही नहीं। जो जीते जी पानी जल्दी नहीं दे रहा है, मरने के बाद तुम्हें पिंड देगा। अपनी मुक्ति अपने आप कर लो। अपनी मुक्ति ये शरीर ही पिंड है और इसे विठ्ठला को अर्पण कर दो। श्री कृष्ण शरणम मम। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं, सासू बहू से कहती है मेरे मरने के बाद भागवत करा लेना। हम उस सासू मां को समझाते जिंदी करवा लेगी तो क्या परेशानी। बहू फोटो लगावेगी। अपनी मुक्ति अपने आप करो। एक उपाय बता रहा हूं, संन्यास लो, भजन करो ठाकुर का। बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। बेटा नहीं है, बेटी नहीं, कौन किसी की मोक्ष करेगा। बोले महाराज मुझे सन्यासी नहीं बनना, आशीर्वाद दो मेरे बेटा हो। मैं चाहता हूं मेरे बेटा हो और मेरे पोता हो। जब पोता बोलता है ना दादू, कितना अच्छा लगता है। अब जिनके पोता है ही नहीं उन्हें क्या अनुभव होगा ना, पोता पोती हो जाते दादू दादू। आप तो महात्मा हो, विधाता के लेख को मेट सकते हो। एक बात कहूं,
विठ्ठल नाथ चाहे वो नावी हो, पर जो विठ्ठल नाथ का दीवाना चाहता है वो होके रहेगा, वो होके रहेगा। आशीर्वाद दे दो मेरे बेटा हो जाए, वो नहीं हुआ तो मैं अभी मरता हूं, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। और देखो क्या करे पंडित जी, के तो आशीर्वाद दो छोरा होए, ना है तो अभी मरूं। एक बात कहूं, विठ्ठल नाथ जी के मंदिर में जाके जरूर कहना मेरी बहू के बेटा हो जाए, एक पोता हो जाए, मेरी छोरी को ब्याह है जाए। पर ये विठ्ठल नाथ जी को धमकी मत देना, यदि बहू के छोरा ना है तो जिंदगी में पंढरपुर आऊंगा ही ना। ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग ऐसा करते, यदि बहू को बेटा नहीं हुआ ना तो जिंदगी में पंढरपुर। मैं एक बात कहना चाहता हूं व्यास गादी से, विठ्ठल नाथ जी से कहना मेरी बहू को बेटा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, फैक्ट्री भी लग जाए। अंतिम में एक ही बात कहना, विठ्ठल नाथ जिसमें मेरा भला हो वही करना। जही विद हो ये नाथ हित मोरा करहु सुवेग, दास में तोरा। जिसमें हमारा हित हो, दुराग्रह मत करना। मैं कुछ विशेष कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे साधक बैठे हो, ठाकुर जी से प्रार्थना करने में आनंद है। प्रार्थना करना मेरा धर्म है, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ठीक है, तेरे द्वारे पे आ गया मैं, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दुराग्रह मत करना। ये पंडित जी ने दुराग्रह किया, महात्मा जी ने फल दे दिया, लो फल अपनी पत्नी को दे देना। 1 वर्ष तक सत्य बोलेगी, जमीन में सोएगी, 1 बार भोजन करेगी, संस्कारी बेटा। पत्नी को जाके फल दिया। पत्नी तो है ये धुंधली, आप समझ गए ना। धुंधली का अर्थ भागवत में बताया कुतर्क करने वाली बुद्धि। उसने फल को नहीं खाया। बगल में सहेली रहती थी, बोले हमें बेटा नहीं चाहिए, मेरा पति लाया है फल। अब तू बता, यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गांव में आग लग गई तो सब तो भग जाएंगी, मैं भग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बच्चे को संभालना कितना कष्ट का काम है। फिर बोली यदि हमने फल खा लिया, बच्चा होगा, जापा करने के लिए ननद आएगी, मैं तो बेड पे रहूंगी, वो लेके सामान उड़ जाएगी। ये सब भागवत में लिखा है। अब कहना अलग बात है, ननद से तो हर भाभी को डर लगता है। उसने फल को नहीं खाया, पति से झूठ बोल दिए, खा लिया। छोटी बहन आई, बोले दीदी आजकल तुम उदास रहती है। बोले क्या बताऊं, मेरा पति फल लाया था और मुझे बच्चा चाहिए नहीं। बोले मेरे होने वाला तो मैं दे दूंगी। बोले फल को गैया को खिला दे परीक्षा के लिए। कुछ समय के बाद गैया के बालक हुआ और छोटी बहन को भी बालक हुआ, तो उसने तो बड़ी बहन को दे दिया। धुंधली ने कहा मेरे बेटा हो गया, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी। और जो गाय से बालक हुआ उसके कान गऊ जैसे थे, उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडित हुए महाराज, पंडित। धुंधकारी महाखल हुआ, खल नहीं, धुंधकारी क्या हुआ है महाराज? धुंधकारी महाखल हुआ है। ये कैसा है तो बताते धुंधकारी के बारे में। ये स्नान नहीं करता है और ब्रेकफास्ट ले लेता है। अपनी भागवत में तो ऐसे कोई नहीं है जो बिना नहाए ब्रेड बिस्किट सैंडविच खावे। नियम तो यही है, स्नान करो, पूजन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो कम से कम, तब वह नाश्ता करना चाहिए। और जो बिना नहाए सैंडविच खाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट, समझ लेना धुंधकारी के भतीजे पैदा है गए। स्नान शौच क्रियाहीनो। धुंधकारी कैसा है? जो बेड पे ही बिस्किट और चाय ब्रेड नहीं है। कम से कम पंढरपुर में तो बचो। स्नान शौच क्रिया, बात बात पे क्रोध करना। एक ही नियम है रूंगटा जी, क्रोध बिल्कुल नहीं करना, मुस्कुराते रहना बस। ये आपका ही नाम इसलिए लीजिए, आप प्रधान भूमिका में हो कि तुम क्रोध करोगे तो सभी क्रोध करेंगे। तो क्रोध किसी को नहीं करना चाहिए। भागवत में क्रोध के लिए स्थान ही नहीं है। और ये कृष्ण की भूमि है। श्री कृष्ण तो मुस्कुराते रहते हैं। एक बार मुस्कुरा दो ना, राधे राधे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। यहाँ पर अब तो महाराज क्या हुआ, ये कैसा निकला धुंधकारी, पीता था, समझ गए, खेलता था। एक बात कहूं इस व्यास गादी से, जिसने शराब पीना शुरू कर दिया उसमें सारे अवगुण आ गए। अब सब जानते हैं बात। मदिरा पिए, वेश्याओं का संग करे और बाप की जमा पूंजी सब खत्म, कमाना नहीं उसको बर्बाद। और एक दिन तो इस धुंधकारी ने क्या किया, दुष्ट ने, मालूम है तुम्हें, जमा पूंजी बर्बाद कर दी और ठाकुर बाड़ी के पूजा ही के बर्तन ले गया चांदी के। बाप रोने लगा। गोकर्ण ने आके समझाया, पिताजी रोते क्यों हो? बोले देखता नहीं है, ठाकुर बाड़ी के पूजा के बर्तन ले गया। बोले पिताजी यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं और कोई किसी का बाप नहीं है। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतीं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। ये संसार जिसे तुम अपना कहते हो सब सपना है, ये सब क्षणभंगुर है। संतों का संग करिए, धर्म का आचरण करिए। बहुत सुंदर उपदेश दिया ये गोकर्ण जी महाराज ने जो पिताजी को, और ऐसा उपदेश दिया बेटा ने, बाप घर छोड़ के वृंदावन चला गया। एक बात बताऊं, यदि अच्छा कोई कथावाचक तुम्हें भागवत सुनाए ना, एक बार में वृंदावन पहुंचा देगा। कोई अच्छा कथावाचक मिल जाए, एक बार कथा सुनाई गोकर्ण ने और बाप को वृंदावन भेज दिया। वहां रोज भागवत का पाठ करते और कृष्ण प्राप्ति हो गई। ये उपदेश है। कथा तो वह है जो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए, और कृष्ण भजन में। और हम तो कहते या छोरा को ब्याह है जा फिर वृंदावन जाऊंगो, या छोटी बहू के और बालक है जा फिर वृंदावन जाऊंगो, पर जा ही ना पावे, नहीं जाए। तो यहाँ पे अब पिताजी वृंदावन चले गए, कृष्ण प्राप्ति हो गई उनको। धुंधकारी आया घर पे, मैया की चुटिया पकड़ के बोला, हाथ में जली हुई लकड़ी लेकर के आया। बोल पैसा कहाँ है? मैया घबरा के कुआं में गिर गई और मर गई। घर में रह गए श्री गोकर्ण जी महाराज, साधु हैं वो। उन्होंने कहा घर में रहना ठीक नहीं है, ना उनका कोई मित्र है और ना कोई उनका शत्रु है। बहुत सुंदर शब्द है। अच्छे बताइए, दुश्मन बनाने से कोई लाभ होता है? जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है, जब पूजा घर में जाते हैं उसी का फेस दिखाई देता है। सावधान, ये तो दुश्मन की बात हो गई। अब हाँ भाई, ये तो दुश्मन, अब दोस्त भी परेशान करता है, करता है नहीं करता? यदि आपके ज्यादा दोस्त हैं तो जो भजन का समय था वो आपको किसको देना पड़ रहा है? वो दोस्तों को देना। आपने देखा होगा पहले लोग सुंदरकांड पढ़ते थे, माला जपते थे, अब तो उठते व व्हाट्सएप पे बैठे हो, कौन को आयो, कौन को जन्म देने, कौन को। अरे इतना दोस्त क्यों बनाते हो? ये मोमो कितना रखोगे इसमें? क्यों टेंशन में आ रहे हो? दोस्त भी गिने चुने, ज्यादा मत बनाना, ये बहुत परेशान करते। एक भागवत में शब्द था अभी, त्यज लोक धर्म। ये लोक जो धर्म है ना, बहुत परेशान करता है। लोक धर्म, 12 बजे आपने हमको विश नहीं किया, अब तेरे लिए 12 बजे तक जगे। सुबह ही कंप्लेन, हमारा बर्थडे था, आपने हमें, और वो भी कै बजे करना चाहिए था। लोक धर्मी तो है ये। लोक धर्मों को छोड़े, ये घर छोड़ के चले गए गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी ने घर में ही वेश्याएं रख ली, और ये खाली धुंधकारी के जीवन में वेश्याएं नहीं आई, मेरे और आपके दोनों के जीवन में आ गई हैं। 5 वेश्या हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मैं भी रात दिन जीव के चक्कर में रहता हूं, चटपटा कब मिलेगा? जीव को खुश। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोगा। कोई कहती है हार लाओ, हार लाता है, कोई कहता है, कोई कहती है मेरे लिए गहने लाओ, लाता है। वेश्याएं बोली ये तो डकैती डालता है, मरेगा। जहर दे दिया इसको, बेहोश कर दिया, गले में रस्सी का फंदा डाला, मुंह में आग डाल दी, जला करके मार दिया, गड्ढे में गाड़ दिया, चौका लगा दिया, धन लेकर के चली गई। ये धुंधकारी
महाप्रेत बन गए, 10 दिशाओं में भटके, दसों दिशाओं में भटके। जब भाई को मालूम पड़ा, श्री गोकर्ण जी महाराज को, मेरे भाई की मौत हो चुकी है, वो सीधे गए बिहार में गया। अब गया तो बहुत गए, गया में विष्णु पद है, विष्णु फल्गु नदी है, गया में फल्गु नदी, वहां पिंड दिया, पिंड दे करके आए। घर में तो कोई था नहीं, रात में सो गए, घर में से आवाज आने लगी, आंख खोल के देखा कहीं आग जल रही है, कहीं हाथी खड़ा है, लेकर के जल गायत्री मंत्र पढ़ा, तू कौन है? प्रेत सामने आकर के बोला, अहम भ्राता तुदियोशमी, मैं तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मैंने बुरे बुरे कर्म किए, ब्राह्मण होकर के मदिरा पीना, ब्राह्मण होकर के यदि मदिरा पीता है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने ब्राह्मण होकर मदिरा पिया, वेश्याओं का संग किया, मैं बहुत प्यासा हूं, सुई के नोक के बराबर मेरा गला है, मैं पानी भी नहीं, मेरा उद्धार कर। बोले भाई साहब आपके लिए तो मैंने गया जी में जाके पिंड दिया। बोले तू एक बार गया गया होगा? बोले हाँ, तू 100 बार भी गया जाएगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं महाप्रेत हूं। मैं रात भर नींद ना आई, मेरे भाई जिसकी मुक्ति गया में पिंड देने से नहीं हो रही, उसके लिए क्या करना चाहिए? सवेरे 4 बजे स्नान किया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जाप कर रहे थे, पूर्व की ओर से सूर्य नारायण प्रकट हो गए, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण, आप जगत के साक्षी हो, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? भगवान भास्कर देव कहते हैं, सूर्यदेव कहते हैं, एक ही उपाय है, आप श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का पाठ कराओ, जिनका उद्धार गया में पिंड देने से भी नहीं हो रहा है। ये बात कब कही होगी बताओ ना? 100-200 साल पहले, हजारों वर्ष पहले कहा कि भागवत की परंपरा कोई 100-200 साल पहले की नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हजारों साल पहली लिखी हस्तलिखित भागवत आज भी मिल जाती है। 1000 वर्ष पहले लिखी हस्तलिखित भागवत तो आज भी दर्शन होता है। तो क्या करें हम लोग? भागवत का पाठ कराओ, गया में पिंड देने से मुक्ति नहीं हुई, क्या करें भाई? गांव में आए, गांव में सबसे हाथ जोड़ के कहा मैं भागवत का पाठ आरंभ कर रहा हूं, आप सबको निमंत्रण है। सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। अच्छा, पितरों का भी आह्वान करते हैं ना, कथा जब होती है उनको आसन देते हैं। पितरों का भाई के लिए विशेष करके आह्वान किया। उनको मालूम हुआ अकाल मृत्यु हो गई है, जला करके मारा, जहर दे करके मारा। अब तो महाराज भाई का आवाहन किया, और जैसे भाई का आवाहन किया वहां 7 गांठ का सूखा बांस पड़ा था, 7 गांठ का, उसमें आके बैठ गया। भागवत जी का पाठ शुरू हो गया। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7 गांठ फट गई। प्रेत की मुक्ति हुई। तुलसी की माला पहन करके भागवत के सामने आ गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अब तो उनके लेने के लिए विमान आ गए। श्री गोकर्ण जी महाराज बोले हरिदासों से, आप क्या कर रहे हो? कथा पूरे भागवत ने सुनी, ये भागवत की कथा पूरे गांव ने सुनी, विमान एक के लिए क्यों आए हो? अब आपको भी बुरा लगेगा भाई, भागवत का पाठ तो हम भी करा रहे हैं। कल यदि विट्ठल नाथ जी विमान भेजे, कितने भेजने चाहिए बोलो ना भाई? जितने जजमान है सबको भेजना चाहिए। पाठ तो हमने भी कराया, ये कोई तरीका? एक विमान क्यों आया? अब तो क्वेश्चन हो गया, कैसा करते हो? तो भगवान के सेवकों ने उत्तर दिया, कथा खाली पूरे जजमानों ने एक नहीं सुनी है, खाली प्रेत ने कथा सुनी है। 7 दिन तक पानी भी ना पिया। ये कथा सुनने की विधि है हमारा। पानी भी ना पिया, दिन भर भागवत की कथा सुनता था, रात भर मनन करता था। और जो गांव के लोग आए, वो तो कुछ लोग आए थे, बड़े दिनों की छुट्टी है, थोड़ा घूमी आवे। अब घूमने वालों को कन्हैया को विट्ठल नाथ जी पे सबकी फाइल है। तुम सब समझ रहे हो, विट्ठल नाथ जी ने आप सबका देख रखा। कौन कथा में आया दर्शन करने के लिए और कौन एंजॉय के लिए?
विठलनाथ किन से मिलेंगे आप बताइए? जो उनसे मिलने के लिए आया। मेरी बात पे ध्यान देना, विठलनाथ जी तो उन्हीं से बात करेंगे। आप दर्शन करने के लिए जाना, जो उनसे मिलने के लिए जाएगा, जैसे ही आप उनके चरणों में मस्तक रखोगे ना, कहेंगे हाउ आर यू, कैसे हो? उनसे ही तो पूछेगा भाई, जो उनसे मिलने के लिए आया है। और जो घूमने के लिए आए, विठलनाथ जी कहते ठीक है, तुम भी घूमो हम भी घूमे। प्रेत ने कथा सुनी है। अब गांव के लोगों ने कहा दोबारा भागवत का पाठ हो, अब गलती नहीं होगी। देखो एक बात बताएं, कथा हम भी कहते और आप भी सुनते। कुछ लोगों को हम देखते हैं, कितनी कथा से हम देखते हैं, वो सबसे पहले कथा में ही आ जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको यही कृष्ण की वाणी है, कृष्ण की वाणी। उन्हें केवल भागवत से मतलब है, उन्हें भागवत से मतलब है, हमें भागवत सुननी है। और वो भी पंढरपुर में दिव्य तीर्थ में ठाकुर की कथा, ठाकुर जी की वाणी है। दोबारा पहले भागवत की कथा कब हुई थी? आषाढ़ में, ठीक है। दोबारा कब हुई? श्रावण में। श्रावण में थोड़े सावधान हो गए थे, सब आसन पर बैठे, कोई फालतू बात नहीं करे, सब लोगों ने नियम से कथा सुनी। मैंने बताया ना, सत्य बोलते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, कथा में कोई बात। अच्छा एक बात था, साची बताना, जो आनंद पंढरपुर में आएगा ना, या भोजन की चिंता न कोई चिंता, यहां भी कथा नहीं सुन रहे तो और कहां सुनोगे? विठलनाथ जी कहते सब व्यवस्था मैंने कर दी, रहने की व्यवस्था मैंने कर दी, भोजन की व्यवस्था मैंने कर दी, अब तुम्हें मतलब इतना ही है, खाली कथा में बैठना ही तो है, नीचे नहीं बैठो, कुर्सी भी लगवा दें। अब आप खाली कथा सुन लो। श्रावण के महीना में दोबारा कथा हुई, पूरे गांव ने कथा सुनी। 7वें दिन हजारों विमान आए, हजारों विमान, एक नहीं, पहले एक आया था। जैसे राम जी के संग में पूरे अयोध्यावासी साकेत गए, जैसे ब्रजवासी कृष्ण के संग में गोलोक धाम गए, वैसे ही गोकर्ण की भागवत सुनकर के पूरा गांव गोविंद के धाम चला गया। ये भागवत की महिमा है, भागवत तो उद्धार कर। भागवत में क्या लिखा है मालूम है? गांव में कुत्ते रहते ही नहीं रहते, मेरी बात में ध्यान देना, गांव में कुत्ते रहते, चांडाल भी रहते। यदि कुत्तों ने भी भागवत के पाठ को सुन लिया, उनका दिव्य रूप हो गया और विमान में बैठ करके गोविंद के धाम चले गए। जब 108 भागवत का पाठ होगा, ये नई ऊर्जा देता है महाराज। यहां से ऊर्जित होकर के व्यक्ति जाता है। थोड़ी थोड़ी लोग आधा घंटा उच्चारण कराते कि ओम का उच्चारण करो तुम्हारा और ये ठीक हो जाएगा। अरे यहां तो पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, तो स्वयं ठीक हो जाएगा। ये कायाकल्प है। मैंने कथा में आरंभ में कहा ना, ये साधना शस्त्र है, ये साधना शस्त्र है। यहां से एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार यहां पर मैंने बताया है, जो भागवत की कथा श्रद्धा से सुनते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं ना, तुम्हारी पितर दोष है, काल सर्प दोष है, बहुत परेशान है लोग, क्या करें? बोले भागवत सुन ले, कछु मत करे, सब ठीक है जाएगा। पितर खुश भये, सब रो खुश है जाएंगे। यहाँ पर पितर प्रसन्न हो जाएंगे। जो इस कथा को सुनते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं। जो रोज भागवत का पाठ करते हैं, नित्यम सुपाठा पुनर्भवम च। मैंने ये 5 अध्याय की कथा कही है, 5 अध्याय के महात्म्य की कथा सुना दी। वैसे तो आप सभी सुधी श्रोता हो, बहुत कथा सुनी है। अब मैं 6ठे अध्याय में भागवत के श्रवण की विधि की चर्चा करूंगा, और एक नियम है, मैं प्रथम स्कंद में प्रवेश करूंगा, क्योंकि भागवत का पाठ प्रधान है। भागवत का पाठ प्रधान है, तो मैं चाहूंगा ये 4 बजे तक कथा हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज अभी पाठ महात्म्य पूरा नहीं हुआ है। पहले पाठ, क्योंकि भागवत का, और हम ये भी नहीं चाहते पाठ बहुत जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पाठ से ही तो विठलनाथ खुश होगा, मुस्कुराएगा। ये पाठ गा गा करके और सुंदर तरीका से कथा, तो जब समय मिलेगा तो व्यास रूप में कहूंगा, जब समय नहीं रहेगा तो समास के रूप में ही, कभी गा के भी कथा कही जाएगी, कभी ऐसे भी। आइए, मैं अतते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधि।
तो सावधान हो जाएं आप लोग। अब मैं सप्ताह श्रवण की विधि बता रहा हूं, और ये सामूहिक आयोजन है। यहाँ खाली ये नहीं होता है कि ये नियम खाली रूंगटा जी पे ही लागू होंगे, जितने भी यजमान है सब पे लागू हैं। ऐसा नहीं है खाली सब लोग उन्हीं को देखें। जितने भी जिन्होंने संकल्प लिया है भागवत का, इतना बड़ा संकल्प लिया है। और एक बात बताऊं, आप भागवत के एक्सपर्ट पाठ तो बहुत जगह सुनते हैं, पर ये तो विट्ठल नाथ जी की कृपा है जो गा गा करके ब्राह्मण बोलते हैं। एक एक शब्द को गा गा करके, कृष्ण वाणी है ये महाराज। ऐसा अद्भुत पाठ, और ये सामूहिक आयोजन बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, अच्छे मुहूर्त में ये आयोजन करें और विवाह जैसा उत्सव बनावे। जब कथा सुने तो जगह जगह कार्ड भेजे, जगह जगह आओ चलो पंढरपुर। लोग कहेंगे हम 7 दिन नहीं रह सकते। आप किसी को मैसेज करोगे ना, वो कहेगा हम तो बहुत व्यस्त हैं, तो उससे कह देना 1 दिन के लिए आ जाना। 108 भागवत का पारायण हो रहा है, 1 परिक्रमा भी लगा लोगे आप, कितनी हो गई एक बार में? 108 विद्वान भागवत का पाठ करें। श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति भागवत विराजमान है। बोले 1 दिन के लिए आ जाओ। वो कहेगा जी हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। उससे आप कहना खाली विट्ठल नाथ जी का दर्शन करना, भागवत को प्रणाम करना, बस चले जाओ। ये भी दुर्लभ है। भागवत बड़ी जगह पे कराए, वक्ता का मुख पूरब की ओर हो तो प्रधान श्रोता का मुख उत्तर की ओर हो, वक्ता उत्तर की ओर, प्रधान श्रोता, ये वक्ता का मुख साउथ की ओर नहीं हो। ये कथा के बीच में नाखून वगैरह नहीं काटे। अनुष्ठान जो नियम से सुन रहे हैं, नाखून वगैरह नहीं काटे। अनुष्ठान अखंड की उपासना करने के लिए खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह समय से उठे, सुबह उठ करके अपने पितरों का पूजन करें, गणपति आदि का पूजन करें, श्रीमद् भागवत का पूजन करें, सुखदेव जी का पूजन करें। सुखदेव जी का पूजन, तो कितना सुंदर बात है, ध्यान देना। यहाँ पर सुखदेव जी का पूजन करें और यहाँ पर भागवत का पूजन करके प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। स्वीकृति कृतोसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भव सागरे। यहाँ पर पूजन करें और कथा के बीच में कीर्तन करें। बार बार हमें बाथरूम नहीं जाना पड़े, हो सके तो भोजन करें नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये चौका का काम खत्म हो जाए ना तो भागवत में टेंशन ही ना रहे। खाली जितने भी यजमान आवे सबको दूध और फल दिया जाए। सभी पंडितों को बोले अगली साल से एक भी नहीं आएगा। यदि भोजन बंद हो गया ना, पर भागवत में तो यही लिखा है क्या, खाली दूध पी करके कथा सुने, और वो भी गैया का दूध दे दिया जाए ब्राह्मणों को भी और यजमानों को। ये फिर टेंशन बहुत खत्म हो जाएगा। बोले महाराज कोई ऐसे नहीं सुन पावे तो बोले फलाहार करा दिया करो। बोले फलाहार से भी ना सुने और दिन में फलाहार दे दिया करो, रात में भोजन दे दिया करो। बोले ऐसे भी नहीं सुने साहब तो बोले 8 बार खिलाया करो, जिससे और अगली बार और दौड़ के आवे। कथा लिखा है भागवत जी में, भोजनम तु वरम मन्ये लिखा है। यह शब्द है, भोजन यदि करने से ही कथा सुनी जाती हो। अब जैसे डायबिटीज का मरीज है, उससे हमारे आचार्य जी कहे बिना खाए पूजा में आइयो, वह चक्कर आ जाएंगे तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो बातें कहो, नाश्ता करके पूजा में बैठे। सुन रहे हो, डायबिटीज के मरीज को कभी ऐसे नहीं आना चाहिए। वो पहले कुछ खा पी के आवे जिससे कथा में आनंद आवे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, कथा आ चक्के नीचे बैठ, घुटनों में दर्द है ऊपर बैठा, जैसे भी सुखपूर्वक कथा सुनना जरूरी है। क्या कह रहा हूं, भोजनम तु वरम मन्ये, कथा सुनने वालों को दीक्षित होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। हो सके जमीन में सोए, जमीन में। और यह लिखा है पवित्र भोजन करें। ये दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करे, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करे। कथा में क्रोध नहीं करना चाहिए। कथा में आइए, वाह महेंद्र जी बैठिए, बड़े भक्त हैं हैदराबाद में, वाह। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध आदि का त्याग करें, किसी की निंदा कथा में नहीं करें।
मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। किसी की, कई लोगों का तो काम ही यही है, बैठ जाएगा कुर्सी पे, बोले वो ठीक ना है, वहाँ को बहू ठीक ना है, बोले तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। या दूसरी गंदगी अपने घर में क्यों डाल रहे हो? कई लोगों की आदत होती है, भागवत में लिखा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपसे हमारा लगाव इसलिए कह रहा हूं, सुन रहे हो ना, काऊ की बुराई मत करिए। काऊ की बुराई कोई करे, कोई कर रहे हो तो कहा करो राधे राधे, मैं तो जा रहे हो, और एक भागवत को पाठ सुनो, कथा करो। जिनका व्यापार नहीं चलता हो, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, ऐसा व्यक्ति नियम से कथा सुनो। जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, परिवार में बच्चे नहीं हो रहे हो, अब समझ गए, भागवत से बालक भी होंगे, भागवत से व्यापार भी चलेगा, और भागवत से निरोग भी होगा। ये भागवत की कथा है, बड़ी श्रद्धा से सुने। भागवत के बाद में यदि बाबा जी है तो गीता का पाठ करा ले, नहीं तो हवन कराए, ब्राह्मण भोजन कराए, इस विधि पूर्वक कथा सुने। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलेंगे। ये भागवत का प्रसंग मैंने आपको महात्म्य सुनाया है। वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने आकर के भागवत का पाठ किया, और जब भागवत का पाठ होता है वह विट्ठलनाथ प्रकट होते हैं, और भागवत के बीच में विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की जय। और यहीं पर कीर्तन होने लगा है, या कीर्तन आरंभ हो गया है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि वरदान मांगो। सभी ने हाथ जोड़ के कहा जी आपकी कथा हो, दर्शन दे। भगवान ने कहा तथास्तु। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं यह कथा होगी मैं अवश्य आऊंगा। असार संसार विषयों की चर्चा क्यों सुन रहे हो? जिस कथा से परीक्षित की मोक्ष होगी उस कथा का हम श्रवण करें। भगवान विट्ठलनाथ की कृपा से मैंने महात्म्य को पूर्ण कर दिया और इस 6 अध्यायों की कथा का सार मैं विट्ठलनाथ को ही अर्पण, या जो भी सामूहिक अनुष्ठान का फल है वो किनको देंगे हम? भगवान विट्ठलनाथ को। और विट्ठलनाथ आप नहीं जानते हो, जैसे खेत में एक दाना डाल देते हैं वो कितना देता है। यदि विट्ठलनाथ को एक तुलसी भी देंगे, आपको याद नहीं है, द्रौपदी ने तो जब कृष्ण की उंगली में चोट लगी तो साड़ी फाड़ करके पट्टी बनाई। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा तो मेरा द्वारकाधीश साड़ी का ही
रूप में प्रकट हो गया यहाँ पर। कैसा? यहाँ पर बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। अब मैं आपको प्रथम स्कंद में ले चल रहा हूं, भागवत का मंगलाचरण कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं भागवत को विश्राम दूंगा क्योंकि पाठ भी होना है, रासलीला भी होनी है। तो भागवत में 3 मंगलाचरण है, ध्यान से सुनना, कल से बिल्कुल ध्यान रखना है, समय से कथा में आना है ना। विठलनाथ सबको देख रहे हैं, सबके रूम में कैमरा है, थोड़ा सावधान रहना। विठलनाथ जी ने सबके यहां कैमरा लगा रखे, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। पहला भगवान वेदव्यास ने किया, दूसरा श्री सुखदेव महाराज ने किया, तीसरा सूत जी महाराज ने किया। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आइए मैं मंगलाचरण, बहुत ये 3 श्लोक ध्यान से समझ लेना, पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। ये 3 श्लोक महत्वपूर्ण है, इन पे ध्यान देना। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंद। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला मंत्र, पहला श्लोक सत्यम परम। आपने धीमहि शब्द कहीं पढ़ा है गायत्री मंत्र में, धीमहि धियो, ऐसे ही है ना। ये गायत्री मंत्र कहाँ का मंत्र है? वेद का मंत्र है ना। गायत्री मंत्र कहाँ है? वेद में। तो भागवत क्या है? वेद का सिद्धांत है। थोड़ा ध्यान देना। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र कौन है? ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र जन्माद्यस्यता। भागवत कहां से शुरू हो रही है? जन्माद्यस्य। गीत में, गोपी गीत में भी जयति तेधिकम, ये चर्चा मैं करूंगा एक दिन। ये जा से ही भागवत क्यों शुरू हुई, गोपी गीत भी जा से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि आज तो पहला दिन है, फिर आगे। इस श्लोक पर ध्यान देना। इस श्लोक के 100 अर्थ किए आचार्यों ने। कितने? 100। विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। जन्माद्यस्य, अस्य, जिन परमात्मा के द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है, जो सर्वज्ञ हैं, स्वराट हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सृष्टि सामर्थ्य का ज्ञान दिया, जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। मुह्यन्त्यत सूरया। जैन संप्रदाय में सूर्य शब्द का प्रयोग है। मुह्यन्त्यत सूरया, जिनकी सत्ता से असत्य संसार भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। संसार सत्य असत्य बोलो ना, संसार तो झूठा है ना। आपको कैसा लग रहा है? सत्य। उनकी माया से मोहित हो गए। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम। उस स्वरूप परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते। धीमहि बहुवचन, सत्यम परम। यह ये क्यों कहा सत्यम परम धीमहि? यहां तो कहना चाहिए था कृष्णम परम धीमहि। विठलनाथ जी के आए, क्या कहना चाहिए व्यास जी को? बोलते क्यों नहीं? कृष्णम परम, ऐसे बोलना चाहिए ना। व्यास जी बोले मैं तो बोल दूंगा कृष्णम परम धीमहि, पर यार राम के भक्त जो बैठे होंगे उठ के चले जाएंगे। बोले पक्षपात करते हो सब। हमारा जीवन बीत गया राम जी का ध्यान करते करते, तुम क्या कहते हो कृष्ण का ध्यान करो, तो राम भक्तों को विरोध हो जाएगा। तो बोल दो बाबा जी, क्या बिगड़ेगा? रामम परम धीमहि। सब मिल करके राम जी का ध्यान करते हैं। बोले तुम समझते नहीं, आज सोमवार है, जो भोले बाबा को भूतनाथ को मानने वाले हैं ना, ये विरोध करना शुरू कर देंगे। बोले हमारा तो उपास्य बाबा भूतनाथ है। तो बोले ये बोल दो शंभूम परम धीमहि। बोले कोलकाता वाले कहेंगे हम तो काली को मानते हैं।
अब कौन कौन है खुश करोगे? ये काठमांडू वाले खुश हो जाएंगे पशुपति को ध्यान करते हुए, तो कल कोलकाता वाले नाराज हो जाए। ध्यान दे रहे हो? शब्द को बदलना नहीं है। सत्यम परम धीमहि कहते यदि ये कृष्णम परम धीमहि, तो भागवत में यही होता, भागवत केवल कृष्ण भक्तों के लिए है। कह देते ये रामम परम धीमहि, तो यही बात बिगड़ जाती। क्या लगता ये राम भक्तों के लिए है। कह देते ये शंभुम परम, इससे कुछ बिगड़ नहीं रहा, श्लोक पूरा ये, तो लोगों को लगता ये शैवों के लिए है। ये कह देते शक्ति का ध्यान करते, तो वेदव्यास जी ने कहा मेरे भाई बहनों ध्यान देना, मैं सत्यम परम धीमहि क्यों कहना चाहता हूं। वही सत्य स्वरूप श्री राम है, वही सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है, वही सत्य स्वरूप शिव है, वही शक्ति है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर कोई उन्हें कृष्ण कहता है और कोई उन्हें राम कहता है, कोई उन्हें महादेव कहता है, कोई उन्हें दुर्गा कहता है। एक बात बताओ, सुबह ब्रेकफास्ट का समय है, माताजी किचन में गई, बच्चे बोले हमें कढ़ाई की पूड़ी खानी है, तो मम्मी क्या करेगी? कढ़ाई की। पति ने कहा नहीं मुझे तवे की पूड़ी खानी है, क्या किया? सास ससुर ने बोले हमें फल का खाना है। खाली मुझे इतना समझना था इनके नाम ही अलग हुए हैं, आटा तो एक ही है ना, बात समझ आ गई? ईश्वर, आप वृंदावन गए हो ना? वृंदावन तुलसीदास जी पहुंच गए। जब किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाके प्रणाम करने लगे, तो वहां के पुजारी जी बोले आप तो राम भक्त हो। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? कहूं छव आज की भली बने हो ना, तुलसी मस्तक जब नबे धनुष बाण ले हाथ। तो क्या किया मालूम है राधा कृष्ण ने? क्या किया? कित मुरली कित चंद्र का और कित गोपियन कर साथ, अपने जन के काज ही कृष्ण भये रघुनाथ। बस वो बंसी हटा दी, धनुष बाण ले लिया। ईश्वर हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ईश्वर भागवत में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है, प्रणाम सबको करो। ध्यान क्या है? कुछ लोग हमें ठीक नहीं लगते जो प्रणाम करने में भी कंजूसी करते। अरे वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही काली है। ईश्वर तो मैंने बताया ना, कुआं एक, पानी भरने वाले अनेक, बर्तन सब में न्यारे, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में ईश्वर। अब दूसरा श्लोक बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, ये आपके संशय को दूर कर देगा। दूसरा श्लोक भागवत जी का। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा, सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अत्र सुंदर भागवत है। एक प्रश्न आता है भागवत में क्या है साहब? भागवत में तो वेदव्यास जी क्या कहते हैं? भागवत में क्या है? बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र बोले कपट रहित परम धर्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन है साहब? सुनते हो ना? श्रीमद् भागवत में क्या है? बोले कपट रहित परम धर्म का निरूपण है। मनुस्मृति में धर्म का निरूपण है, श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत में एक धर्म है और एक, अब तो आप 7 दिन सुनोगे ही कथा, फिर बताता रहूंगा इसके बारे में। एक धर्म है और एक परम धर्म है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां। शब्द पे ध्यान देना। भागवत सब नहीं सुन सकते, इसके लिए गेट पास चाहिए। अब जो थोड़े जिसने जजमान बन गया, बोले हमको जजमान बनने वाले भागवत थोड़े सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते। वो खाली चाय और कॉफी के चक्कर में रहे, सूप कब बने।
धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम सता। ये भागवत किन के लिए? जिनके जीवन में मत्सरता नहीं है। निर्मत्सराणाम शब्दों पे ध्यान दें, अद्भुत शब्द है। बोले हम समझ नहीं पा रहे कथा, आप क्या कहना चाहते? निर्मत्सरता का मतलब क्या है? जिनके जीवन में मत्सरता नहीं है। मत्सरता का मतलब जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर सके। दूसरे के उत्कर्ष समझे कि नहीं समझे? दूसरे के नेम फेम को सहन ना कर सके। यदि किसी एक व्यक्ति तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवदम तापत्रयो न मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते कृत विशुश्रूषु भी तत्क्षणात्। मैं कह रहा था निर्मत्सराणाम, मत्सरता क्या है? जो दूसरे के नेम और है। मत्सरता कैसे? हमारे बगल में उसका फोटो पेपर में आ जाए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे है ना? जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर सके, इसको कहते हैं मत्सरता। और ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा, जो कुछ लोग अशांत रहते, दूसरे इसको माला क्यों पहना दी, बस वही अशांत हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है। एक बार बताऊं, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी का नाम पेपर में आता है तो अशांत होता है, पड़ोसी को कोई सम्मान देता है तो अशांत होता है। ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा निर्मत्सराणाम शताम, जिनके जीवन में मत्सरता नहीं है, बस प्रसन्न रहते हैं। श्रीमद् भागवत कहां से निकली है? बोले भगवान के मुख से निकली है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत भगवान के मुख से निकली है। अब विषय यह है, भागवत सुनने से मिलेगा क्या? बस ये बता दो महाराज, काम की बात पे आओ। भागवत सुनने से हमें बाणिया कुछ लाभ होए तो रहें, और नाच पंडरपुर को है को दर्शन विठल नाथ जी को, हम तो यहां थे। अब आप ये बताओ भागवत सुनने का फल क्या है? बोले आप दो प्रकार का बिजनेस करते हो साहब, एक उधार माल बेचना और एक कैश पेमेंट। कौन सा अच्छा लगता है? बोले आप भी जानते हो, उधारी में डूबने का चांस है। श्रीमद् भागवत की कथा कैश पेमेंट है, उधारी का माल नहीं बिका जाता। शब्द है भागवत जी में, सद्यो, संस्कृत में शब्द सद्यो कहते शीघ्र को। यह भागवत की कथा वो नहीं है, आप भागवत का पाठ करा करके अपने घर चले जाओगे तब लाभ होगा। भागवत में लाभ तो विठलनाथ कहता, तुम पंढरपुर में आ गए, यहां से दे करके ही भेजूंगा, उधार का काम मेरे यहां नहीं है, हम तो महाराज नगद देते हैं हमारे यहां। तो बोले नगद क्या देगा? जब जीव संकल्प लेता है मैं पंढरपुर में जाऊंगा और भागवत का पाठ करवाऊंगा, और जैसे ही वो भागवत का पाठ का संकल्प लेता है, बैठा हुआ मंदिर में विठलनाथ दौड़ करके आता है और कानों के रास्ते से हृदय में आकर के बैठ जाता है। ये भागवत का फल है, ये भागवत का सुनने का फल है। सद्यो हृदय, सद्यो हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। राम कृष्ण विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 राम कृष्ण विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, राम कृष्ण विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम कृष्ण विठ्ठला। निगम कल्पतरोर। मैं चाहता हूं जल्दी कथा पूरी हो, और विठलनाथ जी कहते और सुनाओ। इसलिए आइए, तीसरा श्लोक बोल रहा हूं, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं तंत्र को। निगम माने वेद और आगम माने श्रीमद् भागवत। क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मेरी मां ध्यान देना भाई, भागवत जी क्या है? एक वृक्ष है वेद, उसमें फल लगा क्या? श्रीमद्
भागवतम। अब आप कहेंगे महाराज ये कच्चा फल होगा पक्का? नहीं नहीं, गलितम फलम। गलितम का अर्थ है परपक्व फल है। और एक बात और बताओ, इसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है, केवल रस ही। बोले पियो। बोले आपने सुबह बता देते, हमको कार्ड में लिख देते, आप कार्ड में सब बात लिखते हो, ये नहीं लिख सकते हो भागवत में बर्तन लेकर के आना, आपको पेय पदार्थ दिया जाएगा, आप लिख सकते हो इतना सभी। ये भागवत में आओ तो साथ में अपने में एक बर्तन लेके आया करो, तो आप लिख देते। आप बीच कथा में कहते हो पीने के लिए पेय पदार्थ लाया हूं। बोले श्रवण रूपी दोनों में भर करके पीना है। पीना तो है पर प्याला में नहीं पीना है, किसमें पीना है? श्रवण रूपी दोनों में। पिबत भागवतम। बोले कब तक पिए? वही विषय आ रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। कब तक पियोगे बताओ आप? नहीं, कल भरते ये समझो कब तक भागवत सुनने का मन है? नहीं नहीं, संकल्प तो होगा 50 के बाद में, 100 के बाद में। बोले महाराज जब तक जीवन है तब तक सुनेंगे, और जब तक बिहारी जी प्रकट ना हो जाएगा कथा में तब तक सुनेंगे। पिबत भागवतम रसमालय। बार बार पियो, बार बार कथा को सुनो। पिबत भागवतम रसमाल। डूबे सो बोले नहीं। जो लोग कहते हैं हमने भागवत बहुत सुन ली, उन्होंने भागवत सुनी ना है। डूबे सो बोले नहीं, और बोले सो अनजान। गहरो प्रेम समुद्र है, कोई डूबे चतुर सुजान। भागवत सुनने के बाद बोलता नहीं है, फिर तो क्या कहता? और सुनाओ ना जी, आनंद आ रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम। अब बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा सा कथानक भी कह देता हूं। निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सूनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। प्रेम शरण में यज्ञ हो रहा है। हाँ, एक बात बताए, एक आनंद आता है। तीर्थ में जितनी भी कथा हुई, ये भागवत सेवा संस्थान नेम सारण में कथा कराई, हाँ, तो वो तीर्थ एकदम सामने आई। लाट जी तुम जज मानते हो ना, इनका भी कल्याण हो गया कथा सुनकर। जिस जिसने कथा सुनी ना, सब कोई कल्याण हो गया। तो नेम सारण में यज्ञ हो रहा था, तो वहां पर जैसे ही सूत जी महाराज आए, सोनकादि ऋषियों ने कहा त्वया खलु पुराणानी। आपने इतिहास पुराणों का श्रवण किया। जो शिष्य अधिकारी होता है ना, एक बताएं, कथावाचक तो कथा सुनाना चाहता है, पर सुनने वाला भी तो हो। सुनने वाला, लोग कहते हैं शेरनी का दूध चाहिए, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन भी चाहिए। भागवत सुनने के लिए पात्र भी तो चाहिए। भागवत सुनने के लिए पात्र भी। भागवत की कथा देखते हैं। आपने गुरु की सेवा की, गुरु ने गुप्त से गुप्त बात बताई, तो आप ये बताइए महाराज मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप यदि पेन कागज लाए हो तो लिख लेना। यही श्रीमद् भागवत के जो प्रश्न आज हैं, इनका 6 दिन तक उत्तर मिलेगा। यही भागवत है। पहला प्रश्न किया जीव का कल्याण कैसे होगा, श्रेय। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है, वेद पुराण उपनिषद इनका, क्योंकि हम तो पढ़ नहीं सकते, सब अपनी बुद्धि से बताएं। तीसरा प्रश्न किया देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देव की वसुदेव के यहाँ पर भगवान का अवतार कैसे हुआ। चौथा है भगवान के अवतार कितने हैं, 24 है या 10 अवतार है। यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। मैं भगवान के उदार चरित्र सुनना चाहता हूं। कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती। जितनी कथा सुनते हैं ना, इच्छा क्या होती है, बोलो ना, और सुनूं और सुनूं। क्या पहले आ नहीं रहा था कथा में, और आने के बाद अब जा नहीं रहा है कथा। रामचरित्र जे सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन्ह नाम। जब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न इनका उत्तर देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज, गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन गावहि वेद पुराण। सुख के लय हरि भजन विनयम प्रव्रजंत। मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसा है, आज पहला दिन था। कल प्रातःकाल पाठ शुरू हो जाएगा। मैंने ये कहा है आनंद लीजिए भागवत का पाठ सुन कर। प्रातःकाल यहाँ पाठ होगा,
उसके बाद कथा का समय क्या रहेगा? कथा कै बजे शुरू कर देंगे? हैं? कृष्ण से जगणो राधा, राधा याद करो हरि। कृष्ण से जगणो राधा, राधा याद करो हरि। राधा कृष्ण राधा महाराष्ट्र में और पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी को कीर्तन बहुत प्रिय है। आपको हरि कीर्तन बहुत प्रिय है। जो विट्ठल अष्ट में कीर्तन की बड़ी परंपरा, आप एक साथ झांझ लेकर के भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर गण ये मुक्त पण ये पंचम वेद निराला, पर ज्योति जगाने
ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती सी भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती सात गण पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला हे सुख करनी हे दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी श्रीमद सुदन की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल मद पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यही हर्षाव यही पापियों को भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती करुणा अवतार संसार सार उदेन्द्र हार प्रदान सल्प त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए विठ्ठलनाथ भगवान की आरार्तक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पै देवाभिवन्दनं पश्चात्माभिवन्दनं हाँ पुष्प आइए हरि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे रुक्मणी वल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् जानामि पूजनमहं नैशास्त्र सिद्धिं शक्तिस्तुते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिं भगवतः चरणाब्जयोस्ते संदीयते परिग्रहान् विसृज्य दोषान् भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः एष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भागवत भगवान की जय हो, रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो, विठ्ठल भगवान की जय हो, गोवर्धन की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे हर महादेव। देव प्रणाम।
प्रणाम करें, प्रसाद लें और मंच खाली करते चलें, श्री जिससे राधे। और लोग भी आकर के श्री प्रणाम राधे। कर सकें और श्री राधे। प्रणाम कर सकें। इसके बाद में जी का तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, ओ कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे